Hello guys, my name is Nilkanth Yadav from BSc फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज सिलफली। मेरा टॉपिक है गैसीय अवस्था या गैसीय स्टेट। हम जानते हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पहला ठोस या सॉलिड स्टेट। इसका निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। इसका निश्चित आकार और आयतन होता है जिसे दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस सामान्यतः कठोर एवं दृढ़ होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो धातु, लकड़ी, ईंट इत्यादि। दूसरा द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। अर्थात द्रव उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो दूध, पानी, तेल आदि। अब तीसरा है गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट। इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। इसे दाब लगाकर ही काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जाता है। इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। इसे दाब लगाकर काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जाता है। यह उसी पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसे इस पात्र में बंद किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस। हमने अभी तक गैसीय अवस्था में पदार्थ का मुख्य रूप से 3 रूप देखा: ठोस, द्रव, गैस। अब हम गैस नियम देखेंगे। इसके अंतर्गत बॉयल का नियम। यह नियम रॉबर्ट ने सन 1660 में दिया था। यह नियम स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के दाब तथा आयतन में संबंध को प्रकट करता है। तो हम एक बार और देख लेते हैं।
बोयल का नियम। यह नियम रॉबर्ट बोयल ने सन 1660 में दिया था। यह नियम स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस की दाब तथा आयतन में संबंध को प्रकट करता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ भी अनुपातिक 1/p या PV = K, जहाँ K स्थिरांक है और P = गैस का दाब, जहाँ P = गैस का दाब और V = गैस का आयतन है। अब बोयल के नियम अनुसार इसे एक तरह से और लिखा जा सकता है। बोयल के नियम से किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके द्रव्यमान का आयतन किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब द्रव्यमान के दाब तथा आयतन के गुणनफल का मान सदैव नियत रहता है।
सदैव नियत रहता है। सदैव माना कि द्रव्यमान का दाब P1 तथा आयतन V1 है। परिवर्तन करने पर दाब P2 तथा आयतन V2 हो जाता है। तब बॉयल के नियमानुसार P1 into V1 इक्वल टू K तथा P2 into V2 इक्वल टू K। चूँकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यह हमारा बॉयल का नियम का व्यंजक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा वीडियो सभी को समझ आ गया होगा।